आज आप भी जाने इमरजेंसी विभाग गोपेश्वर किस तरह जिले में सेवा दे रहा है। आज खास बातचीत में इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आरिफ अंसारी ने इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी दी। नया सूरज अब उगेगा देश के हर गांव में। अब इकट्ठे होने लगे हैं लोग मेरे गांव के। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज सूचना इंडिया में जो खास मेहमान बने हैं, जनपद चिकित्सालय गोपेश्वर के जो ईएमओ, जो यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर आरिफ अंसारी जी आज हमारे साथ खास मेहमान बने हैं। और आज हमें अंसारी जी बताएंगे किस तरीके से इमरजेंसी विभाग जो अस्पताल गोपेश्वर है यहाँ पे जिला चिकित्सालय सेवाएं दे रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद सूचना इंडिया का, जो आप यहाँ पे आए और हमारे जो कार्य है इमरजेंसी का और अस्पताल का अपने चैनल पे दिखाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं ईएमओ गोपेश्वर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरिफ अंसारी जी से खास बातचीत। सर, अभी तक आपका जो इमरजेंसी विभाग है, कितने शिफ्ट में यहाँ पे कार्य चलता रहता सर? यहाँ पे 24 घंटे कार्य चलता है। 24 घंटे डॉक्टर की शिफ्ट और स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो होते हैं, हमारे फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और हमारी जो शिफ्ट होती है वो 6 और 12 में होती है। जब आपातकालीन कोई स्थिति होती है, डॉक्टर नहीं होते हैं या कोई वीआईपी ड्यूटी लगती है या कोई आपदा आ जाती है, तो 12 और 24 घंटे ड्यूटी भी लगती है। जी जी। तो सर, किस तरह के केसेस यहाँ पे आज देखने को आपको मिलते हैं सर? ज़्यादातर यहाँ पे जो केस आते हैं, ट्रॉमा केस आते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, एमएलसी केस होते हैं। बाकी हम स्ट्रोक वाले जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई हार्ट अटैक वाले, एमआई वाले जो पेशेंट हैं वो भी काफ़ी आते हैं। और सर्जिकल केस हैं वो भी काफ़ी आते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो सीरियस होते हैं, न्यूक्यू वगैरह के लिए, न्यू बॉर्न हो गए हैं, कुछ रेफ़र होके आते हैं आगे से। इस तरह के केस ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैक्सिमम ट्रॉमा केसेस और जो हेमरेज और स्ट्रोक के केस हैं वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अंसारी जी, आप हमें बताइए कि अभी तक क्या आपके पास कोई इस तरह के केसेस आए हैं जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में रहा हो और जिसके लिए आपने एक जोखिम भरा कदम उठाया हो? जी, यहाँ पे अभी पिछले मंथ, इसी मंथ के स्टार्टिंग में दो केस आए थे। ट्रॉमा के केस थे, जो एक्सीडेंटल केस थे, जो गाड़ी नीचे गिर गई थी। उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे कि जिनकी हालत बहुत ही गंभीर थी कि उनकी अगर वो 5 मिनट लेट आते तो वो बच नहीं पाते। लेकिन वो टाइम से यहाँ पे आए। उनका ऑक्सीजन लेवल भी 20% से नीचे था। लेकिन हमारी पूरी मेडिकल की टीम थी, उन्होंने मेहनत करी, उनको इंट्यूबेट किया, इंट्यूबेट करके उनको रेसिस्टेट किया और उनको फिर आगे रेफ़र किया आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए। जी जी। अभी दीपावली बीते, हमारा राष्ट्रीय पर्व बीता और कई तरह की घटनाएं आज समाज में देखने को मिली सर। तो इसके चलते क्या जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में दीपावली के चलते कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे केसेस आपके सामने आए सर? जी, अभी दिवाली पे 2-4 केस आए हैं। इस बार तो कम ही आए हैं पिछले बार के मुकाबले, लेकिन इस बार आए हैं। कुछ बर्न के केसेस थे, कुछ ट्रॉमा के केसेस थे, कुछ फ्रैक्चर के केस भी हैं जो हमने एडमिट किए हैं। उनका ऑपरेशन होना है 2 दिन बाद। तो ऐसे केस आए हैं। इस बार ज़्यादा जले हुए केस नहीं आए, बट ट्रॉमा के केस ज़्यादा आए हैं इस बार। जी जी। सर, जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु जिला स्तर पे जो इमरजेंसी सेवा है यहाँ पे, जो हमारा चिकित्सालय, किस तरीके से सहायक हो रहा है सर? अभी हमारे जो अस्पताल हैं यहाँ से कैंप लगते रहते हैं आसपास के इलाकों में भी, जहाँ पे हड्डी वाले विभाग भी हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन, जनरल सर्जन भी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी है, ओप्था, आई सर्जन भी हैं फ़िलहाल अवेलेबल, और पीडियाट्रिशियन। पूरा डिपार्टमेंट फुली इक्विप्ड है और फिजिशियन भी अवेलेबल है। तो समय समय पर यहाँ पर हर महीने में कम से कम 2 से 3 कैंप होते हैं जो दूर दराज के इलाके जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ जाके हम उनकी जांच करते हैं, उनको सलाह देते हैं, फिर उनका इलाज करते हैं। और जो वहाँ पे इलाज जिनका पॉसिबल नहीं होता है, उनको हम यहाँ आने के लिए, जांच कराने के लिए एडमिट करके यहाँ पे इलाज करते हैं। और बाकी जो कैंप है, यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग होती रहती है। कैंप जैसे कि विकलांग के लिए कैंप लगता रहता है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग से लगता है कैंप, जो फीमेल महिलाएँ हैं, प्रेगनेंसी है, पीएनसी, एएनसी जो होती हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि यहाँ पे डिलीवरी कराएं, हमारे हॉस्पिटल में आके, गांव में नहीं करानी है डिलीवरी, सेफ़ डिलीवरी कराएं, उनके लिए अलग से लगता है। बाकी
आसपास छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे अस्पताल में भी और आसपास ग्राउंड में भी। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल का जी। और आप देख सकते हैं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में आज यहीं पे एक नर्सिंग कॉलेज है गोपेश्वर में, जो कि समय समय पर छात्रों को प्रशिक्षण देता आया है। और आज जिले को हमारा जिला चिकित्सालय नर्सिंग कॉलेज मिलकर आज बहुत बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, और एक समय था जब यूपी का टाइम था, यूपी कैडेट से लोग आते थे, चुन के आते थे, वहीं से नर्सिंग स्टाफ आता था। कोविड काल में आपने देखा होगा किस तरीके से डगमगा गई थी अस्त व्यवस्थाएं। इसी को चलते शासन प्रशासन ने जनपद चमोली के अंदर नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ठीक खड़े हैं, ये वो नर्सिंग कर रहे छात्र हैं जो कल के भारत का कर्णधार बनेंगी। और जिले में इस पहाड़ों को दुरुस्त, इन पहाड़ों के भविष्य ये हैं। अच्छा, आपका गुड नेम? अनुष्का रावत। अनुष्का रावत। आप यहाँ पे किस चीज़ का प्रशिक्षण लेती हैं? मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो यह हमारी ट्रेनिंग चल रही है आजकल। तो हमारी ड्यूटी इमरजेंसी में है, तो हम इमरजेंसी में ही सीख रहे हैं कि मतलब पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करता है, फर्स्ट एड में हम क्या देंगे, यही ड्रेसिंग वगैरह, इंजेक्शंस, कैथेटर, कैनुला वगैरह सब सीखा है। अच्छा। तो अभी कितना समय आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हुआ है? तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी हमारी कम ही ड्यूटी लगी है, बट जितना भी लगी है तो बहुत कुछ सीख लिया है। सर लोगों ने मतलब काफ़ी कुछ सिखा दिया हमको। अच्छा। तो अब कितना शिफ्ट में आपका यहाँ पे चलता है? हमारी 3 शिफ्ट लगती है। तो अभी हम जैसे एयर वाइज लगती है, फर्स्ट ईयर की मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, फिर नाइट में, ऐसे में लगती है। वेरी गुड। अच्छा, आपका गुड नेम? दीपशिखा हमारे साथ बनी है। दीपशिखा, आप यहाँ पे किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रही हैं? यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि जैसे हमारा जो कोर्स है वो इसी से रिलेटेड है कि हम जो नर्सिंग होते हैं कैसे केयर करते हैं पेशेंट की। और जो होता है जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको कैनुलाइजेशन होता है, तो उससे आईवी इन्फ्यूज़न होता है जो पेशेंट को रिलैक्स के लिए दिया जाता है। और पेशेंट आते हैं उनको ड्रेसिंग करी जाती है, तो यही सिखाया जाता है हमें, और डॉक्टर्स भी यही सिखाते हैं हमें। वेरी गुड। अच्छा, आपका गुड नेम? अनीशा। आप कितने समय से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं 2 महीने से यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग चल रही है हमारी। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, आप नर्सिंग यहीं से कर रही हैं? जी हाँ, मैं जी-कॉन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला धार से। अच्छा, आपका गाइड डॉक्टर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब जो भी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि अभी सर हैं आरिफ अंसारी सर, तो ये लोग मतलब सर हमें गाइड करते हैं इमरजेंसी केयर के लिए। जी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कार्य आज जनपद के अंदर, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कभी कल्पना भी नहीं की होगी पहाड़ों में इस तरह की। और निश्चित रूप से यही बच्चे कल के दिन एक अच्छी सेवाएं पहाड़ों को देंगे, और हमारे पहाड़ की जवानी भी काम आएगी और पहाड़ का पानी भी काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सूचना इंडिया।